बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शरह दस्तूर से बराह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि नून लीग की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की वापसी से रिलेटेड पाकिस्तान से एक अहम शख्सियत की जानिब से उन्हें क्या पैगाम जो है वो भिजवाया गया है कि हालात साजगार हैं या नहीं है, वो पाकिस्तान वापस आएँ या ना आएँ। एक तो इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवंबर में तब्दीली का जो फ़ैसला है वो हो चुका है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरान जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती वाला मामला है, इस मामले के ऊपर फड्डा पड़ चुका है और शायद यही रीज़न है कि अभी तक नवंबर, आज 3 नवंबर है चूँकि, तो नवंबर का आगाज़ हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह से इस मामले के ऊपर कोई जो हलचल है वो हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ रही। नवाज़ और शहबाज के दरमियान क्या फड्डा हुआ, इस हवाले से भी डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसकी डिटेल आप सुन लें। पहली ये कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है उसकी इजाज़त मांगी गई थी इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कि वो यहाँ पर लॉन्ग मार्च जो है वो आकर करना चाहते हैं, लेकिन वो इजाज़त के ऊपर कोई रिस्पांस उस तरह से उनको नहीं मिला, जिस पर उन्होंने क्या किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरख्वास्त थी वो दायर की थी। इस पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जब आज वो समाअत हुई है तो उनसे जवाब मांगा गया अदालत ने। तो इस पर यह हुआ कि जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो जवाब है वो जमा करवाया गया है और इस जवाब के मुताबिक जो है वो ये कहा गया कि अगर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना है, अगर उन्हें इजाज़त चाहिए तो इसी सूरत में इजाज़त दी जा सकती है कि अगर इमरान खान साहब अपना ये जो लॉन्ग मार्च है वो सिर्फ 24 घंटे तक जो है वो महदूद कर लें, यानी कि वो इस्लामाबाद आएँ और 24 घंटे के बाद वो वापस चले जाएँ। एक फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि 12 अफराद जो कि स्टेज पर मौजूद होंगे ये बाकायदा तौर पर पहले से ही उनको बता दिया जाए। और तीसरे नंबर पर जो लाउड स्पीकर है इस लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। और चौथे नंबर पर उनका ये कहना है कि मज़हब से मुतल्लिक जो बयान है वो नहीं दिया जाएगा। माफ़ कीजिएगा। तो ये नाज़रीन जो चार चीज़ें हैं वो मशरूत की गई हैं। बहरहाल इससे साफ ज़ाहिर ये है, वैसे भी जो हुकूमती ऐवान हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से शदीद घबराए हुए हैं और उनकी घबराहट इस जवाब में भी मौजूद है। यानी कि ये तो नामुमकिन है कि वो आएँ और 24 घंटे के बाद वापस चले जाएँ या लाउड स्पीकर ना हो या लोगों के नाम आपको दें। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं, रुकावटें डालने की जो कोशिशें हैं कि इमरान खान साहब जो अपना लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद ना लेकर आएँ। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन को जो कराची में बलदियाती इंतखाबात होने हैं इस हवाले से सिंध हुकूमत का जो जवाब है वो आज आया है और इस जवाब में ये कहा गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि जो सिंध पुलिस है वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की वजह से इस्लामाबाद में है। फिर इसके अलावा कुछ जो है वो सैलाब मुतासरीन में मसरूफ़ है, सैलाब रिलीफ के हवाले से मसरूफ़ है और कुछ जो है वो कोरोना रिलीफ के हवाले से मसरूफ़ है। तो इसलिए नफरी उनके पास नहीं है, तो जो बलदियाती इलेक्शन है वो नहीं हो सकता। तो इससे भी साफ ज़ाहिर है कि इलेक्शन से जो है वो ये भाग रहे हैं और कैसे ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से इस वक्त जो है वो घबराए हुए हैं, शदीद परेशान हैं लॉन्ग मार्च से भी और इलेक्शन से भी। आगे चलकर नाज़रीन एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की वापसी से हवाले से है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग के अंदर जो कि दावे भी किए जा रहे थे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं उनकी जानिब से कि नवाज़ शरीफ बहुत जल्द जो वापसी है वो उनकी होगी। बहरहाल इस मीटिंग के अंदर इसी हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो ये कहा गया है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को कि आप जो है वो भी पाकिस्तान वापस ना आए जब तक कि जो हालात हैं वो साजगार नहीं होते। हालात साजगार से मुराद ये कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है जब तक उसको जो है वो वाला मामला ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि जो NRO 2 है उसको एक किस्म का रिवर्स लग गया है। जो एक डील के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होंगे, उनकी नाअहली ख़त्म होगी और इमरान खान साहब जो हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा। तो अभी तक ये जो फ़ाइनल चीज़ें थी ये नहीं हो पा रही और जाहिर सी बात है इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं और यही इन तमाम तर चीज़ों में रुकावट है और इसी वजह से ये मशवरा दिया गया
कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च उनका कामयाब होता है, जो कि नज़र भी आ रहा है, इसीलिए उन्हें बार बार इस्लामाबाद आने से भी रोका जा रहा है, तो उस सूरत में फिर ज़ाहिर सी बात है अगर ये वापस आते हैं तो वैसे ही ये मफरूर हैं। मरीम नवाज़ तो खैर इजाज़त लेकर सारा मामला ख़त्म करके गई हैं, लेकिन जब ये NRO2 रिवर्स होगा तो फिर जो मरीम नवाज़ है वो भी सारे मामले में फंसेंगी। तो इस वजह से उनको ये मशवरा जो है वो दिया गया है। तो फ़िलहाल नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ख़ास तौर पर तब तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक के हालात बिल्कुल ही उनके हक़ में साजगार नहीं हो जाते, यानी कि यहाँ पर वो आएंगे और तख्त के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि वो जल्द वापस आएंगे, तो ऐसा कोई मामला नहीं है, वो जल्द वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, नवंबर में भी कुछ इम्पॉर्टेंट तब्दीलियों का जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। ये दावा किया जा रहा है, सबसे पहले तो खैर ये तो बिल्कुल तय है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है इससे रिलेटेड फ़ैसला किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से तो इस हवाले से कोई चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन मामला कुछ इस तरीके से है कि 28 नवंबर तक चूँकि मुद्दत है, तो आज 3 नवंबर है, तो 25 दिन रह गए हैं, तो जो प्रोसेस है वो कुछ दिन पहले ही शुरू करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च की टाइमिंग है, ख़ास तौर के ऊपर 11 तारीख को उन्होंने पहुंचना है, तो यही वो दिन होंगे कि जिसमें जो तैनाती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल तब्दीली का भी फ़ैसला किया गया और इस तब्दीली के फ़ैसले के बाद जो हुकूमत है वो इक़्तिदार की सूली पर इस वक्त लटकी हुई है। और दो हुकूमत के हवाले से भी ये तफसीलें आ रही हैं कि एक तो ये आर्मी चीफ़ की तैनाती और दूसरी हुकूमती लेवल के ऊपर भी दो अहम तब्दीलियों के जो डिसीजंस हैं वो किए जाएंगे। और मौजूदा जो ये वीक चल रहा है, इसी वीक में इस हवाले से भी कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आएंगी। आखिर में नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर नवाज़ और शहबाज के दरमियान क्या फटा है। तो सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब, उनकी जानिब से ये जो ट्वीट है, मैं अक्सर उनको कोट भी करता रहता हूँ, उनकी जानिब से ट्वीट की गई है कि वाई शहबाज शरीफ इज़ इन फेवर ऑफ गिविंग 6 month एक्सटेंशन टू द आर्मी चीफ़ एंड वाई नवाज शरीफ वांट्स न्यू चीफ़ बी नेम्ड। तो ये उन्होंने सवाल उठाया है कि क्यों ऐसा है कि शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए, और नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना दी जाए बल्कि नया आर्मी चीफ़ का जो नाम है वो सामने आना चाहिए। तो इस हवाले से एक मरतबा पहले भी मैंने वीलॉग में बहुत शुरू में आप से जो है वो चीज़ें शेयर की थी। बहरहाल अब दोबारा से ये चीज़ आ गई है कि जब इस तासुर को बार बार ख़त्म करने की कोशिश भी की गई, इवन के जनरल बाजवा साहब की जानिब से भी बयानात सामने आए कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं और उनकी जो मुद्दत है वो जब ख़त्म होगी तो उसके बाद वो चले जाएंगे और नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो होगी। लेकिन इस सारी चीज़ों के दौरान जो है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है कि आखिर क्यों शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो, लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हो। और ये भी आपको बताता चलूँ कि आसिफ जरदारी के हवाले से भी ये इतलात हैं कि उनकी जानिब से भी पहले ये मशवरा दिया गया था कि मौजूदा आर्मी चीफ़ को ही जो एक्सटेंशन है वो दे देनी चाहिए। जहाँ तक एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट करने या ना करने का मामला है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ़ के ही हाथ में है, लेकिन वो इस हवाले से वाज़े ऐलान भी कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर हुकूमत ऑफ़र करती है और कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सेप्ट कर भी जो है वो ली जाए। बहरहाल इस वक्त हुकूमती हलके जो हैं वो शदीद परेशान हैं और उनकी जो परेशानी है वो वाज़े भी है कि किस तरीके से इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसे रोकने के लिए वो रुकावटें डाल रहे हैं। राना सनाउल्लाह बल्कि पूरे जो हुकूमती जो वज़रा हैं सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं। इमरान खान साहब जो है वो कोशिश की जाती है कि उनके लॉन्ग मार्च को किसी तरीके से काउंटर करने के लिए जो है वो चीज़ें की जाएं, लेकिन वो सारी की सारी उल्टी इन्हीं के ऊपर पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि अभी जो इमरान खान साहब की जानिब से रीसेंट ऐलान किया गया है कि अगर उन्हें 10 महीने भी अपना लॉन्ग मार्च रखना पड़ा तो 10 महीने तक भी इस तहरीक को चलाते रहेंगे। तो इस चीज़ ने मज़ीद जो हुकूमती ऐवान हैं उनको लर्ज़ा कर रख दिया है और शदीद इस वक्त जो परेशानी है वो वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त यही सिर्फ आए रोज़ सोचा जाता है कि कैसे इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको रोका जाए, इसे काउंटर किया जाए। मज़ीद तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।